राम मंदिर के फैसले में शामिल रहे जज की सुरक्षा में तैनात ये बंदर। जज के हर कदम पर बंदर ने दिया साथ। बंदर के हाथ में झंडा और जज की सुरक्षा की कमान। कई विवाद और दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है। विवाद अभी भी कम नहीं है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पर पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र है। ऐसे में आज क्राइम तक के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि अयोध्या में भक्ति से ज़्यादा विवादों का बोलबाला रहा है, जिनके बारे में सबको पता है। लेकिन ऐसी भी कई कहानियां रही हैं जो आज तक लोगों की नज़रों में नहीं आई हैं। साल 1992 जब विवादित स्थल को गिराया गया, इसके बाद पूरी दुनिया में राम मंदिर की खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे दिलचस्प किस्से रहे जो आज भी अयोध्या की गलियों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो दौर था 1 फरवरी 1986 का, जब आम लोगों के साथ साथ देश और दुनिया भर के मीडिया की नज़र फैजाबाद जिला अदालत के फैसले पर टिकी हुई थी। सुबह से लोग अदालत में फैसला सुनने के लिए खड़े थे। अदालत पुलिस और आम लोगों से खचाखच भरी पड़ी थी, लेकिन सबकी नज़र इन सबको छोड़ एक बंदर पर टिक गई। इसकी वजह थी कि अदालत में सुनवाई शुरू होने से लेकर जिला जज पांडे के घर जाने तक वो बंदर हर जगह मौजूद था। ऐसा लगा मानो ये बंदर हर कदम पर जज की सुरक्षा के लिए तैनात है। फैसले वाले दिन जिला जज के.एम. पांडे के साथ करीब पूरा दिन बिताने वाले फैजाबाद के तत्कालीन सीजीएम सी.डी. राय बताते हैं कि फैसले वाले दिन सुनवाई शुरू होने से पहले एक बंदर अदालत में लगने वाले तिरंगे झंडे को पकड़े खड़ा रहा। जज साहब जब अदालत में दाखिल हुए तो उनकी नज़र उस बंदर पर पड़ी और उसे भगाने की कोशिश भी हुई, लेकिन वो बंदर झंडा पकड़े वहीं पर डटा रहा। 1 फरवरी 1986 की शाम 4:30 बजे उस वक्त जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने विवादित मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया था। जब जज साहब फैसला पढ़ रहे थे तब वो काला बंदर चुपचाप बैठा था। फैसले के बाद ही उस काले बंदर को वहां से जाते देखा गया। उस वक्त के जिला जज के.एम. पांडे ने साल 1991 में छपी के.एम. पांडे की आत्मकथा में लिखा है, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ नहीं छुआ और ना ही खाया। चुपचाप बस वहीं बैठा रहा। मेरे आदेश सुनाने के बाद ही वो वहां से गया। इस दौरान किसी ने भी बंदर की तरफ ना तो ध्यान दिया, ना ही ध्यान देने की जरूरत समझी। इसके बाद डीएम और एसएसपी जिला जज पांडे को सुरक्षित जब उनके घर छोड़ने गए तो वो बंदर वहीं पर बरामदे में बैठा मिला। ये देखने के बाद जज पांडे और उनको उनके घर पर सुरक्षा सहित पहुंचाने वाले लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। साथ में गए लोगों ने उस बंदर के बारे में कई तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने उसे हनुमान जी का रूप बताया तो किसी ने उसे भगवान राम का दूत। लेकिन पांडे जी के घर पहुंचने के बाद वो बंदर वहां से चला गया और दोबारा कभी भी किसी को नहीं दिखा। हालांकि स्थानीय लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि वो बंदर जज साहब को सुरक्षित देखकर ही वापस गया है। तो ही रिटायर्ड जज पांडे उस काले बंदर को कोई दैवीय शक्ति मानते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ हद तक उनके फैसले को उस बंदर ने जरूर प्रभावित किया। जब फैसले वाले दिन वो घर गए थे तो उस कोर्ट रूम वाले काले बंदर को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। हालांकि उन्होंने उसे कोई दैवीय शक्ति मानकर प्रणाम किया। ये तो रही उस बंदर की कहानी जिसने किसी हद तक जज के उस फैसले को प्रभावित किया। आगे भी क्राइम तक के जरिए हम आपको राम मंदिर से जुड़े कई ऐसे दिलचस्प किस्से और विवाद के बारे में बताते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।